मैं पंडित लाल बहादुर शुक्ला ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के हमारे शुक्ला ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल के ज्योतिष का विषय है हिंदू कैलेंडर नए संवत का प्रारंभ। कौन होगा राजा, कौन होगा मंत्री और क्या होगा इस नए संवत का देश और विदेश पर प्रभाव, और चैत्र के प्रथम नवरात्रे का प्रारंभ का मुहूर्त किस समय और नए संवत के प्रारंभ पर क्या करें उपाय जिससे नया संवत दे शुभ फल और रहे सुरक्षित जीवन। पहले हम मित्रों बात करते हैं कि आप सभी के मित्रों के सहयोग से, बुजुर्गों के सहयोग से, भाइयों और बहनों के सहयोग से आज हमारा शुक्ला ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल 1 लाख सब्सक्राइबर के साथ और 1 करोड़ व्यूज के साथ ये पहचान के रास्ते पर अग्रसर है। ये आप लोगों का है, आप लोगों का सहयोग है। मैंने तो अपने इस टोटके और ज्योतिष के माध्यम से ज्योतिष संबंधित विचार आप सबके सामने रखा और आपने इसे सराहा। इसके लिए आप सभी मित्रों और भाइयों बहनों का हमारे शुक्ला ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल के मैनेजमेंट की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उसके साथ नए संवत के प्रारंभ और चैत्र के प्रथम नवरात्र के देवी जी भगवती के प्रारंभ के इस शुभ पावन पर्व का आप सभी भाइयों और बहनों को, बुजुर्गों को हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन में नई आशाओं, नई खुशियों के साथ, नई अभिलाषाओं के साथ नया वर्ष संवत आप सभी के जीवन में सुखदायक और मंगलदायक रहे। अब मित्रों, हम बात करते हैं नए संवत की। हमारे हिंदू कैलेंडर में हमारा नया संवत हमेशा चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है और इसी दिन से चैत्र का प्रथम नवरात्र भी प्रारंभ होता है। सृष्टि के कलयुग की सृष्टि की उत्पत्ति का दिन इसी से प्रारंभ हमारे हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार माना जाता है। इसलिए यह विशेष दिन हमारे सभी के जीवन में नई प्रेरणा, नई आकांक्षाओं और ग्रह मंडल के जो 9 ग्रह होते हैं उनका संचालन, मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, मंत्रिमंडल की व्यवस्था की जाती है। जिस प्रकार 5 वर्ष में राजनीति में नए वोट के द्वारा नया मंत्री पद चुना जाता है, प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री इत्यादि सभी बनाए जाते हैं, उसी प्रकार ग्रह नक्षत्र मंडल में भी नए संवत के प्रारंभ से उस वर्ष का राजा, उस वर्ष का मंत्री और अन्य जिनको जो भार सौंपा जाता है ग्रहों को, वो बनाया जाता है। तो इस बार नए संवत का प्रारंभ जो हो रहा है वो 2 अप्रैल दिन शनिवार के दिन हो रहा है। सबसे पहले मैं आप सभी भाइयों और बहनों को नए संवत का सुनाता हूं, जिसको आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। शुभ संवत 2079, साका संवत 1944। संवत का नाम नल नाम संवत। इस वर्ष का राजा का भार जो है, राजा का पद शनिदेव को प्राप्त है और मंत्री का पद बृहस्पति देव गुरु को प्राप्त है। इस वर्ष रोहिणी का वास, इस वर्ष संवत का वास जो रहेगा समुद्र में रहेगा और शनिदेव के वाहन के हिसाब से इस बार संवत का वाहन जो होगा महिष अर्थात भैंसे की सवारी होगी। जैसा कि मित्रों 2 तारीख से ही चैत्र का प्रथम नवरात्र भी प्रारंभ हो रहा है। तो चैत्र का प्रथम नवरात्र का प्रारंभ जो प्रतिपदा का प्रारंभ है, प्रतिपदा में ही हमेशा नवरात्र का प्रारंभ होता है, जो कि प्रतिपदा 1 तारीख शुक्रवार के दिन से 11:56 से प्रारंभ हो जाएगी और दूसरे दिन 2 तारीख को प्रतिपदा का समय मुहूर्त जो रहेगा वो प्रतिपदा का मुहूर्त दोपहर 12 बजे तक रहेगा। इसलिए ध्यान रखिए कि दोपहर 12 बजे तक घट स्थापन, खेतरी का बीजना, अखंड ज्योत का प्रज्वलित करना, ये सब कार्य 12 बजे से पहले पहले होगा। लेकिन अत्यधिक शुभ मुहूर्त चौघड़ियों के हिसाब से, जिनको कहते हैं चौघड़िया शुभ लाभ मुहूर्त, जो है सुबह प्रातःकाल 7:23 से प्रारंभ होकर सुबह प्रातःकाल 9:15 तक रहेगा। इसके बीच में अपने अखंड ज्योत देवी स्थापना का कार्य, कलश स्थापना जिसको घट स्थापन बोलते हैं और खेतरी बीजने का कार्य, शुभ कार्य कर लें। इस बार जो
देश और विदेश का हाल रहेगा राजा शनि होने की वजह से। देश में कुछ विघटनकारी घटनाएं होंगी, आपसी देशों के बीच में तनाव होगा, राज्यों में भी आपसी तनाव होंगे, कुछ विस्थापित घटनाएं होंगी, लेकिन मंत्री का पद बृहस्पति देव को प्राप्त होने से इसलिए व्यवस्था में सुधार होगा, व्यापारी वर्ग में लाभ प्राप्त होगा, नौकरी से संबंधित नए रोजगार पैदा होंगे तथा आपसी सामंजस्य का भी प्रभाव बढ़ेगा। परंतु अचानक कोई ना कोई घटना जैसे बाढ़ से संबंधित, आपदा से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ सकता है कई राज्यों में। मित्रों, नया संवत शुभ रहे, इसके लिए एक उपाय विशेष तौर से हमारे हिंदू सनातन धर्म के भाई इस नए संवत पर अवश्य करें। जैसा कि नवरात्र का प्रारंभ 2 अप्रैल दिन शनिवार से हो रहा है। शनिवार के दिन से प्रारंभ मैंने जैसे बताया कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो रहेगी वो केवल 12 बजे दोपहर तक रहेगी, इसलिए घट स्थापन आदि का शुभ कार्य का प्रारंभ सुबह कर लें। और जैसा कि 7 बजकर के लगभग 7:33 से और 9:15 तक ये सारे कार्य पूजन कार्य कर लें, जो कि अति अधिक शुभ मुहूर्त है। वैसे तो 12 बजे तक है। राहु काल का विशेष टाइम जो रहेगा 9:17 से लेकर 10:23 तक रहेगा, इसलिए इस समय का विशेष समय का जो बीच का समय है इसका त्याग कर दें। अब मित्रों, नए संवत के उपाय जो कि आप करके अपने जीवन को नए वर्ष के हिंदू कैलेंडर के हिसाब से सुरक्षित और लाभ और जीवन में सुख में रख सकते हैं, उसके लिए एक उपाय इसको करके नए संवत के दिन, नया संवत जैसा कि इस वर्ष के राजा शनि है तो शनि को प्रसन्न करने के लिए और बृहस्पति देव जी जो मंत्री का पद संभाल रखे हैं उनको प्रसन्न करने के लिए, राजा शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उस दिन आप शनिवार के दिन सुबह का प्रातःकाल स्नान से पवित्र होकर पीपल को पानी में काले तिल मिलाकर जल चढ़ाएं। पीपल के पास संध्या काल के समय सरसों के तेल का दीपक, चौमुखा दीपक जलाएं और उसके साथ काले मां, साबुत उड़द, सरसों का तेल, नारियल इत्यादि शनिदेव के स्थान पर चढ़ाएं। इसके साथ अपने एक सुरक्षित टोटका है जिसको करने से अत्यधिक लाभ होगा। किसी लोहे के पात्र में सरसों का तेल डालकर और उसमें अपनी छाया देखकर उसके बाद उस सरसों के तेल में आटे में मिलाकर उसका आटे का पेड़ा बना लें और आटे का पेड़ा बनाने के बाद उसको 3 बार सर से घुमाकर किसी भैंसे को, महिष अर्थात या किसी भैंस को उस दिन खिला दें तो आपको शनि से संबंधित 7.5 या कुपित प्रभाव का जो असर होगा वो दूर हो जाएगा और शनिदेव आप पर कृपा वर्षाएंगे। अब बात करते हैं मित्रों बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव जीवन में आध्यात्मिक सुख, मान सम्मान, सुख समृद्धि, व्यापार, संतान, विद्या आदि के कारक माने जाते हैं। इसलिए बृहस्पति देव को जो मंत्री का पद प्राप्त है, इसलिए समाज में, जीवन पर बृहस्पति देव का बहुत असर रहेगा। जन्म कुंडली में बृहस्पति देव का 9वां भाव अर्थात भाग्य स्थान पर, पंचम विद्या स्थान पर, इस प्रकार उनकी कुंडलियों में उनका प्रभाव रहता है। 12वें स्थान पर होता है। इसलिए बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए अपने धार्मिक स्थान पर देख ले कि 9 धार्मिक स्थान का चयन कर लें, 9 मंदिरों का, और हर मंदिर में जाकर के 9 केले लेकर हर मंदिर में चढ़ाकर उन केलों को आप बाहर बैठे या बैठे किसी व्यक्तियों को, बच्चों को, मांगने वालों को, हर व्यक्ति को 9 केले हर मंदिर के बाहर बांट दें। इस प्रकार 9 मंदिरों का चयन करें और 9 मंदिरों में चयन करके उस दिन चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा नए संवत पर और 9 मंदिरों में उस केले को बांटें। इससे आपके जीवन में धन का सुख, संतान सुख, मानसिक सुख आदियों का नए संवत के वर्ष में, नया संवत जब तक रहेगा और प्रारंभ समाप्ति तक आपके जीवन में सुखमय और फल देगा। मित्रों, इस बार नवरात्र जो है 2 तारीख से प्रारंभ होकर 9 तारीख को अष्टमी मनाने वाले जो जोत होती है, अष्टमी की जोत 9 तारीख को करें और जो नवमी मनाते हैं वो 10 तारीख इतवार के दिन करें, जिस दिन रामनवमी का भी पर्व मनाया जाएगा। मित्रों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल व घंटी बटन को दबाएं, जिससे आने वाली नई नई वीडियोस अपलोड होने पर आपको स्वतः प्राप्त हो जाए। हम आपसे देते हैं कि हम अच्छे से अच्छा ज्योतिष संबंधित विचार आपके सामने लेकर हाजिर होंगे।
मित्रों, आज का विषय यहीं समाप्त करते हैं। फिर से एक नए विचार लेकर और नया विषय लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मित्रों, नमस्कार।